ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 10 है। सोलो स्टार्टेड। फिर जीनियन और फुजियो जियानियो के यूनिवर्सिटी जाते हैं और देखते हैं जियानियो अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचा रही है और वो देखकर जीनियन स्माइल करता है। इसीलिए फुजियो उसे बोलता है तो वो सब लड़कियां पसंद नहीं है ना जो ज्यादा हंसते हैं और पोज देते हैं। जीनियन बोलता है लेकिन जियानियो बहुत नेचुरल है और तुम्हें भी अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। और फुजियो जीनियन को बोलता है कार में जाकर बैठो। जीनियन पूछता है क्यों? फुजियो बोलता है जियानियो तुम्हें नहीं देखना चाहती है, अगर वो तुम्हें देखकर भाग गई तो इसीलिए कार में जाकर बैठो। इसीलिए जीनियन कार में जाकर बैठता है और फुजियो जियानियो को बुलाने जाता है। फिर कार के पास आकर जियानियो देखती है कि जीनियन भी कार में है, इसीलिए वो फुजियो के पास सामने की सीट में बैठती है। फिर फुजियो जियानियो को पूछता है तुम क्या खाओगी? जियानियो बोलती है जो तुम खिलाओगे। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाकर जीनियन जियानियो के गिलास में जूस देता है और खुद फिश बोन हटाकर फिश जियानियो को देता है। और तभी फुजियो का कॉल आता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर जाता है और जियानियो जीनियन को बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए कर रहे हो? जीनियन बोलता है मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारा झगड़ा खत्म करना चाहता हूँ। और तभी फुजियो आकर बोलता है जीनियन ने बहुत अच्छे से फिश बोन निकाला है, इसीलिए जियानियो तुम्हें ये खाना चाहिए। वैसे भी जीनियन ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है और अगर ये तुम खाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसके साथ झगड़ा खत्म कर उसका असिस्टेंट बनना पड़ेगा। और जीनियन बोलता है तुम किसके साइड हो? फुजियो बोलता है मैं जियानियो के साइड हूँ। फिर खाना खाने के बाद वो लोग जाने लगते हैं और जियानियो उन्हें बोलती है मुझे ग्रोसरीज खरीदना है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। और फुजियो बोलता है हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, आज के लिए तुम हमारी क्वीन हो, इसीलिए तुम जहाँ भी जाओगी हम भी तुम्हारे पीछे आएंगे। फिर वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं और फुजियो बहाना मारकर उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चला जाता है। फिर वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं और जीनियन जियानियो को बोलता है मेरी क्वीन क्या तुम शुगर फ्री स्वीट लोगी? और जियानियो बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? जीनियन बोलता है मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए जियानियो बोलती है ठीक है दो। और जियानियो वो लेने जाती है और जीनियन बोलता है क्या हम हमारा झगड़ा खत्म कर सकते हैं? जियानियो बोलती है ठीक है, वैसे भी तुम्हारे बिहेवियर से मुझे डर लग रहा है। और वो दोनों एक साथ शॉपिंग करने लगते हैं। फिर जीनियन फुजियो के साथ घर जाने लगता है और फुजियो उससे पूछता है क्या जियानियो तुम्हारी असिस्टेंट होने के लिए मान गई है? जीनियन बोलता है हाँ। और फुजियो बोलता है क्या उसने तुम्हें खुद हाँ बोला है या तुम सिर्फ गेस कर रहे हो? जीनियन बोलता है मैं गेस कर रहा हूँ। फिर वो लोग जीनियन के घर जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ जियानियो आती है और फुजियो जियानियो को बोलता है तुम जिनियन को पसंद करते हो ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। और जियानियो बोलती है जिनियन को ये मत बताना। फुजियो बोलता है मैं उसे नहीं बताऊंगा क्योंकि लड़के को अपना लव पहले कन्फेस करना चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जिनियन तुमसे अपना लव कन्फेस करेगा? जियानियो बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, जिनियन मुझे पसंद नहीं करता है, उसने कुछ दिन पहले मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए बोला था, अगर वो मुझे पसंद करता तो मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए नहीं बोलता। फुजियो बोलता है दूसरे लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जिनियन है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन उसका इमोशनल सेंस जीरो है, ऊपर से वो बहुत एरोगेंट है और वो लड़कियों को भी नहीं समझता है। अगर तुम उसे आज बोलोगे कि तुम कल शादी कर रहे हो तो वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वेडिंग गिफ्ट के लिए एक चेक पकड़ा देगा, लेकिन वो जब तुम्हें शादी के दिन किसी दूसरे आदमी के साथ देखेगा तब वो रियलाइज करेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है। मैंने सोचा था कि वो अपनी पूरी लाइफ अकेला रहेगा, लेकिन अच्छा है कि तुम उसे पसंद करती हो। जियानियो बोलती है लेकिन तुमने बोला था कि बहुत लड़कियां उसे पसंद करती थी। फुजियो बोलता है लेकिन उसने कभी किसी की इतनी केयर नहीं किया है जितना वो तुम्हारी करता है। जिनियन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से ही इतना ज्यादा एरोगेंट है, जिसकी वजह से वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता है। जिनियन फीलिंग्स नहीं समझता है, इसीलिए हमें उसे समझने की कोशिश करना होगा। पास्ट में मैंने उसे दोस्ती करने के लिए बहुत मेहनत किया था और मैं उसका इकलौता फ्रेंड होकर चाहता हूँ कि तुम उसे थोड़ा और टाइम और चांस दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिनियन तुम्हें खो दे। और तभी वह जिनियन आता है और जियानियो को बोलता है तुम्हारा मुंह लाल क्यों हो गया है? और जियानियो शर्मा कर मुझे काम है इसलिए मैं जा रही हूँ बोलकर चली जाती है और फुजियो उसे छोड़ने जाता है। फिर अगले दिन जियानियो यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से मिलने जाती है और उसकी दोस्त से बोलती है तुमने अपने काम के बारे में क्या सोचा है? जियानियो बोलती है प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो मुझे अपनी मर्जी से कोई भी पोजीशन चूज करने देगी और वो मेरी सैलरी भी बढ़ाएंगी।
और जियानियों की दोस्त बोलती है लगता है तुम्हारी बॉस तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस है। जियानियों बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मेरा नाम पता है, वो सिर्फ अपने भाई को परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और उसकी दोस्त बोलती है क्या मिस्टर बो भी चाहते हैं कि तुम उनके लिए काम करो? जियानियों बोलती है हाँ, वो चाहता है कि मैं उसकी असिस्टेंट बनूं, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। उसकी दोस्त बोलती है इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, तुम्हें मिस्टर बो के साथ काम करना चाहिए और तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें 2 दिन पहले लॉ की किताब पढ़ते हुए देखा था, तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हो ना? क्या तुम मिस्टर बो के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो? और जियानियों शर्मा कर बात घुमाने के लिए बोलती है चलो सफाई करते हैं। उसी तरफ जिनियन फुजियो के ऑफिस जाता है और वहाँ सुसान को वीडियो कॉल में बोलता है क्या उस जली हुई बॉडी की डीएनए तुम्हारे डेटाबेस में किसी के साथ मैच हुआ है? सुसान बोलती है हाँ, उसका नाम जियांग हाउ है, तुम उसे जरूर जानते होगे। जिनियन बोलता है वो टॉमी का एक विक्टिम है, मैं उसके साथ ही कैद था। उसे रेस्क्यू करने से पहले टॉमी ने उसे 20 दिनों तक टॉर्चर किया था। सुसान मुझे तुम उसका इन्फॉर्मेशन भेजो, मैं जानना चाहता हूँ कि चाइना लौटने के बाद उसने क्या क्या किया है। और फुजियो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिनियन ने उसे बचाया था तो वो जिनियन के साथ ये सब क्यों कर रहा है? सुसान बोलती है कई विक्टिम ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट की वजह से साइको हो जाते हैं और अपना पेन भुलाने के लिए दूसरों को एब्यूज करने लगते हैं और नहीं तो उन पर अटैक करते हैं जो उन ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और जिनियन बोलता है और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हम सभी को शुरू से बेवकूफ बना रहा था, शायद वो कोई विक्टिम ही नहीं था। जब पुलिस टॉमी को पकड़ने गए थे तब वो समझ गया था कि वो पुलिस से भाग नहीं सकता है, इसीलिए शायद उसने विक्टिम होने का नाटक किया था। मैं अभी ये केस बंद नहीं करना चाहता हूँ। सुसान बोलती है ठीक है, अगर हम केस क्लोज करने में डिले करेंगे तो फिर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। और जिनियन वीडियो कॉल कर देता है और फुजियो जिनियन से पूछता है तुम लोग केस क्लोज क्यों नहीं करना चाहते हो? जिनियन बोलता है क्योंकि हमें लगता है कि वो असली मास्टरमाइंड नहीं है, वो सिर्फ एक प्यादा है। हमें अभी भी नहीं पता है कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन कर पता लगा लूंगा। और फुजियो बोलता है क्या तुम इस बारे में जियानियों को नहीं बताओगे? जिनियन बोलता है नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस बारे में चिंता करे। और फुजियो बोलता है क्या तुम आजकल दूसरों के बारे में केयर कर रहे हो या सिर्फ जियानियों के लिए केयर करते हो? और जिनियन बोलता है तुम आजकल बहुत ज्यादा ही दूसरों के बारे में टांग अड़ा रहे हो। दूसरी तरफ जियानियों अपने दोस्त के साथ अपनी यूनिवर्सिटी में घूमने लगती है और वहाँ फ्रेशर्स को देखकर अपनी यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों को याद करने लगती है। और उसकी दोस्त उसे बोलती है क्या तुम्हें याद है जब हम फ्रेशर्स थे तब एक सीनियर ने तुम्हें प्रपोज किया था, अगर वो सीनियर सेकेंड ईयर में पढ़ने के लिए बाहर नहीं चला जाता तो आज तुम दोनों साथ होते। और वो सीनियर और तुम्हारा प्रोफेसर वो एक ही टाइप के हैं, पहले उनसे मिलकर लगता है कि वो बहुत रूड और स्ट्रेंज है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो बहुत अच्छे और काइंड हार्टेड हैं। तुम तो तुम्हारे प्रोफेसर वो के बारे में ऐसे ही बोलती हो। और जियानियो बोलती है वो दोनों एक ही टाइप के नहीं हैं और वो मेरा प्रोफेसर वो नहीं है। और उसकी दोस्त बोलती है अभी नहीं है लेकिन बाद में हो जाएंगे। फिर जियानियो घर जाती है और जिनियन उसके घर पे खाने आता है और वह रखी हुई कैंडी खाने लगता है। और जियानियो उसे बोलती है ये कैंडी मेरे दोस्त ने दिया है, उसने खुद ये बनाया है, ज्यादा कैंडी मत खाओ नहीं तो तुम डिनर नहीं कर पाओगे। फिर जियानियो खाना लाती है और जिनियन उसे बोलता है तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मेरे बारे में क्या बातें किया है? जियानियो बोलती है हम तुम्हारे बारे में क्यों बात करेंगे? जिनियन बोलता है तुम जब भी वापस आती हो हमेशा बोलती हो कि तुमने क्या क्या किया है, किन से मिली हो और उनसे क्या क्या बातें करे हो, लेकिन आज तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। इसकी वजह एक हो सकता है कि तुम लोगों ने कुछ भी बातें नहीं किया है, लेकिन वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में बातें किया है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, तो तुम लोगों ने मेरे बारे में क्या बातें किया है। और जियानियो बोलती है तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हें अभी चुपचाप खाना खाना चाहिए। फिर अगले दिन जर्जन को जियान हाउ का एड्रेस मिलता है जहाँ वो रहता था, इसीलिए वो जिनियन और जियानियो को वहाँ बुलाता है और जिनियन जियानियो और फुजियो वहाँ जाने लगते हैं। और जिनियन जियानियो को बोलता है हमने लास्ट केस में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए पुलिस चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं, इसीलिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। और जिकुई तुम्हारी टैलेंट की कदर नहीं करती है और वैसे भी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन पसंद है और मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में और भी सिखा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनने के बारे में ठीक से सोचना चाहिए। जियानियो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी।
और मैंने पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर लिया है। अब तुम फुजियो को बोल सकते हो कि जियानियो जरूर मेरी असिस्टेंट होने के लिए मान जाएगी। और फुजियो जियानियो से पूछता है तुम्हें कैसे पता है कि जिनियान ने मुझे ऐसा बोला था। जियानियो बोलती है जिनियान को अकेला लोगों के बिहेवियर एनालाइज करना नहीं आता है, मुझे भी आता है। और जिनियान बोलता है तो मैंने ठीक ही बोला था, कल तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। और जियानियो बोलती है तुम्हें चुपचाप गाड़ी चलाना चाहिए। फिर वो लोग जियान हाओ के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ दीवार पे उनकी बहुत सारी तस्वीरें लगा हुआ है। और जिनियान जर्रान को बोलता है ये सब पैक कर ये रूम सील कर दो, वो मर गया है इसीलिए वो वापस नहीं आएगा। फिर वो लोग वापस जाते हैं और जियानियो जिनियान के घर में केस की फाइल ठीक से सजा कर रखने लगती है और आसपास देखने लगती है। इसीलिए जिनियान उसे बोलता है चिंता मत करो, जियांग हाउ मर गया है इसीलिए और कोई भी हमारे ऊपर नजर नहीं रख रहा है। तुम आज रात से मेरे घर पे रह सकती हो, मैं तुम्हें अपना गेस्ट रूम दे दूंगा। जियानियो बोलते हैं नहीं। जिनियान पूछता है क्यों, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें मेरे साथ 24 घंटे रहना चाहिए। जियानियो बोलती है मुझे अपना खुद का स्पेस चाहिए, तुम्हें जब भी जरूरत होगा मुझे कॉल कर लेना। और वैसे भी फ्यूचर में मेरा बॉयफ्रेंड होगा तब मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। और जिनियान ये सुनकर गुस्से कर चला जाता है। फिर फाइल सजाने के समय जियानियो को फ्लावर कैनिबल केस का फाइल मिलता है और वो देखती है कि उस फाइल में लिखा हुआ है टॉमी ने आधा सालों तक जिनियान को कैद करके रखा था और बहुत टॉर्चर किया था। जब पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया था तब उसका हालत बहुत खराब था और जिनियान की हेल्प की वजह से ही टॉमी पकड़ा गया था। लेकिन तब तक टॉमी ने 27 लोगों को मार डाला था। और तभी वहाँ जिनियान आता है और जियानियो उसे बोलती है मैं तुम्हारे चोट के निशान देखना चाहता हूँ। जिनियान बोलता है नहीं, मैंने किसी भी लड़की को ये नहीं दिखाया है। जियानियो बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ इसीलिए मैं देख सकती हूँ। इसीलिए जिनियान वो दिखाता है और जियानियो वो देखकर रोने लगती है। इसीलिए जिनियान उसे शांत कराने लगता है और तभी फुजियो जिनियान को फोन करता है। इसीलिए जियानियो अपने घर में जाने लगती है और जिनियान फुजियो को बोलता है जियानियो रो रही थी इसीलिए मैं उसे शांत कर रहा था। और जियानियो बोलती है ये सब फुजियो को मत बोलो और चली जाती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।